तुम क्यों जा रही हो? जिस दिन से तुमने जाने की बात की है ना, मेरा तो दिल ही बैठता जा रहा है। किसने तुम्हें भड़काया? मेरीन ने कुछ कहा है? मॉम, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी लंदन जाऊंगी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी तो हो सकता है वापस आकर कोई एक्चुअल प्रोफेशनल काम कर सकूं। लेकिन तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? ये घर बार, ये सारा कारोबार, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। ये जावियार की और एनी की शादी चलने वाली नहीं है तो फिर तो। मॉम, आप इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? उन दोनों की शादी हो चुकी है, उन्हें प्लीज खुश रहने दे। जावियार मेरे भाइयों जैसा है, एनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसका घर नहीं इस तरह खराब करूंगी। और प्लीज इस तरह की इतनी इविल चीजें आप सोचना बंद कर दें प्लीज। और वैसे भी मैं इस सब से ही तो दूर जाना चाहती हूँ, आप फिर मुझे इन्हीं सारी चीजों में ढकेल रही हैं। छवि, तुम समझ नहीं रही हो। क्या नहीं समझ रही? एनी और जावियार को प्लीज साथ खुश रहने दें और आदिल को भी निदा से शादी करने दें। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत तो तुम भी करती थी खावर से। फिर क्या हुआ उस मोहब्बत की शादी का? देख लिया ना, हम सब ने भुगता है। फिर ये सबक मुझे ना पढ़ाओ। मॉम, निदा खावर जैसी नहीं है। खावर का फजूल मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। आदिल की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी, क्योंकि पहले ही हम तुम्हारी मोहब्बत को बहुत भुगत चुके हैं। और मेरी बात याद रखो, उस वक्त मैंने गलती की, तुम्हारी बातों में आ गई। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदिल की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी, बस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका प्रपोजल देख लिया है। इस वक्त मेरी टीम फिजिबिलिटी के ऊपर ही काम कर रही है। जैसी फिजिबिलिटी तैयार होती है, मेरे पास आती है, तो हम एक मीटिंग रख लेते हैं। चलें जहांगीर, मैं आपको जैसे ही आता है तो अपडेट करता हूँ, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाभी, परेशान लग रही है? शबी अब इस मुल्क से जाने वाली है, और एनी वो तो लगता है इस घर में पूरी तरह अपने पंजे गाड़ लेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया होगा? मतलब कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती? बस ऐसे समझ लें कि एनी के इस घर में कुछ ही दिन बाकी है। मुमकिन है कि वो आज ही इस घर से चली जाए। वाकई ऐसा मुमकिन है? जी, उसने जो मुझसे वादा किया था उसको निभाने का वक्त आ गया। तो फिर ठीक है, मैं शबी से कहती हूँ कि वो अब मुल्क से जाने का इरादा मुलतवी कर दे। देखिए भाभी, ये बात तो अटल है कि एनी का यहाँ पे रुकना नामुमकिन है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शबी पर भी दबाव ना डालें। मतलब उसे जाने दूं? एक बात तो क्लियर है कि इस घर में जो भी फैसला होगा उसमें आखिरी आप ही की मर्जी होगी। लेकिन आप खुद सोचें, शबी की जो इस वक्त मेंटल स्टेट है, क्या वो जावियार को अपनाएगी? आप भी जानती हैं कि शबी एनी की दोस्त है और जावियार को भी उसने इस नज़र से कभी नहीं देखा। और फिर जावियार का क्या, उसे कौन समझाएगा? मेरा ख्याल है इस वक्त शबी का जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से दोनों को टाइम मिल जाएगा और तब तक एनी का नामो निशान भी मिट चुका होगा। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने ऐसे सोचा नहीं था। तो आप सोच लें, चंद महीनों की तो बात है। फिर जैसी शबी वापस आएगी, शादी का धूमधाम से फंक्शन करेंगे और हमारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। क्या कहती हैं? ओ भाई,
तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहो करोगे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा? सीधी तरह गवर्नमेंट रेट्स पे बेचो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। जावियर क्या कर रहे हो? मैम मुझे हैंडल कर लेने दे ना। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था? ओ भाई पागल वागल तो नहीं हो गया है? मैडम ये कहाँ से उठा के ले आई हैं आप? 40 रुपए किलो आलू दे रहा हूँ, 20 रुपए के टमाटर दे रहा हूँ और ये भी तुम्हें महंगा लग रहा है? ओ हेलो, मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्या कर रहे हो? क्यों भाव ताव में पड़ गए हो? क्या हो गया है? नहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। भूल गई? अच्छा मैं याद दिलाता हूँ। याद है एक दफा महंगी सब्जी खरीदने पे मेरे साथ कितनी बहस की थी? देखिए मैम, क्यों आप मेरी जॉब मुश्किल में डाल रही हैं? मुझे बात कर लेने देना। इंसान वक्त के साथ बदल भी तो जाता है ना जावियर। तो ऐनी जो ये सब करे तुम्हें लग रहा है ये ठीक है? मेरे रोज का काम है, मैं डील करती रहती हूँ इन लोगों से। कि सारी सब्जियां ओवर प्राइस्ड हैं। ये जो रेट देंगे तुम खरीदने के लिए तैयार हो? तुम जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हो वहाँ पे बार्गेनिंग करते हो? 1 रुपए कम कर दे, 2 रुपए कम कर दे, उसमें तो तुम प्राइस टैग भी नहीं देखते हो। और बल्कि पता नहीं कितने 1000 और 999 रुपए का बिल बनता है, ऊपर से 1 रुपया देकर ही आते हो। ये लोग गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़े पैसे दे दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। चले भाई सारी सब्जियां पैक करें। कितने हो गए? ये 150 रुपए। ये छोड़ो यार, क्या 150 रुपए, सारे रखो। ये लो ये लो, लाओ 2 सब्जी। ये क्या कर रहे हो? पैसे दे रहा हूँ। अब क्या इस पे भी एतराज है? चले मैडम, और भी शॉपिंग करनी है, रखिए। ये हम लेके जा रहे हैं। चलो बस हो गया, चलो आ जाओ। चलो इसके चलो साथ चलो आ गई चलो। हूँ मैं। थक गए हो? नहीं मैं थका तो नहीं हूँ, इतने से काम से कौन थकता है। लेकिन एक बात पूछूं, क्या ये सब्जियों के साथ साथ ये शॉपिंग वाला सीन करना जरूरी था क्या? हम लड़कियां ऐसी होती हैं, जब सब्जी लेने निकलती हैं तो कुछ अच्छा लगे, जैसे कपड़े, चूड़ियां, बर्तन, कभी कभार पर्दे भी, कुछ भी ले लेती हैं। पर्दे? यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम अगर तुम कहोगी ना तो हम सब्जियों के साथ किचन टेबल भी ले लेंगे। हमारा प्यारा आइडिया, एक हाथ में सब्जियां और एक हाथ में किचन टेबल। तुम्हें पता है जेल की सजा और शॉपिंग में ना सिर्फ एक ही फर्क है। वो क्या? यही कि जेल की सजा खत्म हो जाती है और शॉपिंग नहीं। शॉपिंग के बाद ये एनर्जी ड्रिंक्स भी। लवली। अच्छा मैं सोच रहा था कि ये सारा सामान हम अर्शी को देते हुए घर चलते हैं। सही? घर क्यों? शॉपिंग हो गई ना? क्या हो गया? इतना सारा काम है, जाके चेक करूंगी। कल की डिलीवरीज हैं, क्या क्या डिलीवर होना है, कोई चीज कम तो नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि कहीं तुम थक तो नहीं गई। मैं तो नहीं थकी, तुम अपना बताओ। जॉब क्विट करने का इरादा है या फिर मामला कल तक पहुंचेगा? इन योर ड्रीम्स तुम सोचती रहोगी और मैं करियर बना चाहूंगा। चलो देखते हैं। हाँ देख लेंगे, चले।